वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। आलमी इदारे सेहत यानी WHO का बड़ा ऐलान, कहा अभी ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना, वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर, अगली नस्ल की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च का भी किया मुतालबा। ईरान में गैस स्टेशनों पर हुआ बड़ा साइबर अटैक, ईंधन की फरोख्त हुई बुरी तरह मुतासिर, पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को किया गया चैलेंज। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर फॉर्मर सऊदी सिक्योरिटी एहलकार के इल्जामात का सिलसिला जारी, अब कहा मुझे कत्ल करने के लिए बिन सलमान ने भेजे कनाडा में एक कातिल की टीम। बीजेपी के राज में मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला जारी, त्रिपुरा में हिंदुत्ववादियों ने उड़ाई कानून की धज्जियां, मसाजिद को लगाया आग, मुसलमानों की इमलाक को पहुंचाया नुकसान, पुलिस ने बताया फेक न्यूज, तो वहीं एक तरफा दिखाई दिया मेन स्ट्रीम मीडिया। त्रिपुरा वाकयात पर कांग्रेस ने किया ट्वीट, लिखा जहां भी बीजेपी अक्सरियत में है वहां तबाह हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर, शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का किया मुतालबा। यूपी के बाद एक और बीजेपी रियासत हरियाणा में किसानों को ट्रक से कुचल दिया गया, 3 बुजुर्ग खातून किसानों की हुई मौत, किसानों ने वाकये को बताया गहरी साजिश। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कहना है आलमी इदारे सेहत यानी WHO का। WHO की इमरजेंसी कमेटी का कहना है कि कोरोना वायरस का बहरान ख़त्म होने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं और वबा पर तवील अरसे तक कंट्रोल के लिए अगली नस्ल के लिए वैक्सीन बनाने के लिए उसने तहकीक का मुतालबा भी किया है। 19 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का हर 3 महीने में इजलास होता है, जिसमें कोरोना वबा पर बातचीत करते हुए सिफारिशात या तजावीज़ पेश की जाती हैं। WHO ने तवील वर्चुअल इजलास के बाद एक जारी बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने और इलाज के जरिए पेशरफ देखी गई है, लेकिन मौजूदा हालात के तज्जिए और पेशगोई से जाहिर होता है कि आलमी वबा ख़त्म होने का अभी कोई इम्कान नहीं। ईरान में मुल्क भर में गैस स्टेशंस पर साइबर अटैक हुए, जिसकी वजह से बाज़ गैस स्टेशनों पर ईंधन की फरोख्त मुतासर हुई है। दूसरी तरफ बिलबोर्ड्स के पैगामात भी तब्दील हो गए और उनमें ईंधन तकसीम करने की हुकूमत की पॉलिसियों और सलाहियतों को चैलेंज किया गया। ईरानी सुप्रीम काउंसिल में साइबर स्पेस के सेक्रेटरी सैयद अब्दुल हसन फिरोज आबादी ने कहा कि साइबर हमले पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ईरान की वजारत तेल ने कहा है कि वो इस मसले को हल करने के लिए हंगामी मीटिंग कर रही है। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इसका मकसद बज़ाहिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की बालादस्ती को चैलेंज करना करार दिया जा रहा है। कनाडा में मुकीम एक साबिक़ आला सऊदी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा है कि बिन सलमान ने मुझे कत्ल करने के लिए एक टीम कनाडा भेजी है। दलाइल के मुताबिक सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक़ एहलकार साद अल जाबरी ने CBS TV चैनल के साथ अपने 60 मिनट के इंटरव्यू में कहा कि साल 2017 में मुल्क से फरार होने और बिन सलमान के इख्तियार में आने के बाद उन पर कातिलाना हमला किया गया। इससे पहले साद अल जाबरी ने ऐसे ही एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक़ सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ को जहरीली अंगूठी के जरिए कत्ल करने की साजिश रची थी। अल जाबरी ने कहा है कि मिडल ईस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी में हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि आपका भी वही अंजाम हो सकता है जो सऊदी मुखालिफ सहाफ़ी जमाल खशोगी का हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर 2018 में एक टीम कनाडा आई, लेकिन कस्टम हुक्काम से झूठ बोलने और कोई मशकूक चीज़ लाने पर इस टीम को निकाल दिया गया। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि अल-कुद्दुस शहर और बाबरकत मस्जिद अक़सा पर इसराइली क़ाबिज़ के हमलों को आलमी राय आमा का मसला और बैनुल अक़वामी फ़ैसला साज़ों को
तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सियासी वर्कशॉप में शिरकत के दौरान खिताब करते हुए खालिद मशाल ने मज़ीद कहा कि हम अल-कुद्दुस और मस्जिद अक्सा के मसले को बैनुल-अक़वामी इशू की शक्ल दे सकते हैं। जब हम इसे मज़ाहमत के एजेंडे, फ़लस्तीनी अवाम के एजेंडे और उसकी अफवाज और हुकूमतों के साथ कौम के एजेंडे पर डालेंगे तो वो बैनुल-अक़वामी शक्ल इख्तियार करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल अपने मजहबी इंतहा पसंद चेहरे पर शर्मिंदा नहीं है। हम ये कहते हुए क्यों शर्मिंदा होंगे कि हमारी जिद्दोजहद का उन्वान अल-अक़सा और यरूशलेम है। हमें ये कहते हुए घबराना नहीं चाहिए। इसराइल ने ग़र्ब उर्दन में मज़ीद 3000 यहूदी कॉलोनियों की तामीर का मंसूबा बनाया है। फ़लस्तीनी ख़बर रसाई एजेंसी शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक अबरी ज़बान के ज़राए का कहना है कि मकबूजा इलाक़ों की सरजमीन से वाबस्ता इदारे ने ग़र्ब उर्दन में यहूदियों के लिए 3144 घर तामीर करने की मंजूरी दी है। इसराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ग़र्ब उर्दन में इतने बड़े पैमाने पर घरों की तामीर का ये पहला मंसूबा है। बता दें कि इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ग़र्ब उर्दन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 800 नए रिहायशी मकानात की तामीर की मंजूरी दी थी। सियोनी हुकूमत के इस फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों और मुल्कों ने शदीद तनक़ीद की है। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल की तरफ से मकबूजा मगरबी किनारे में 3000 से ज़ायद नए आबादकारी यूनिट्स की तामीर की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया है। ज़राए के मुताबिक इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स के साथ कशीदगी के माहौल में फ़ोन पर अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की। एक इसराइली अहलकार एंटोनी ने ब्लिंकन और गेंट्स के दरमियान होने वाली कॉल को सख्त करार देते हुए कहा कि अमेरिकियों ने हमें रेड कार्ड दिया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक ब्लिंकन ने बेनी गेंट्स को बताया कि नए तामीराती यूनिट्स की तादाद नाकाबिल कबूल है, नेज़ उनके मुजव्वज़ा मकामात मगरबी किनारे में है। इस मामले में इसराइली वज़ीर दिफा से नज़रसानी करने का मुतालबा किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मरहूम के बेटे मुल्ला याकूब पहली मरतबा एक टीवी पर नमूदार हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर उनकी चेहरा नुमाई का मकसद अफगानिस्तान के नए हुक्मरान तालिबान के अवामी तशक्कुस को बेहतर बनाना है। तालिबान हुकूमत में अफगानिस्तान के नए डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब दारुल हुकूमत काबुल में एक तकरीब में शरीक थे। उन्होंने टेलीविज़न से नशर होने वाली इस तकरीब में मुकामी ताजरों और कारोबारी शख्सियात से अस्पतालों और क्लिनिक्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपील की। ये इस बात का भी इशारा है कि तालिबान अब सायों से बाहर निकल रहा है। वाज़ेह है कि 1990 के अशरे में तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में तहरीक के सुप्रीम लीडर की हैसियत से मुल्ला उमर शाहजुनादर ही अवामी सतह पर नज़र आते थे और उनकी तस्वीर की तशहीर पर पाबंदी लगाई गई थी। यहाँ तक कि जब साल 2013 में मुल्ला उमर का इंतकाल हुआ तो 2 साल से ज़्यादा अरसे तक ये खबर आम नहीं की गई थी। बहरहाल इस दरमियान मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने सरमायाकारों से क्लिनिक्स और अस्पतालों में इन्वेस्टमेंट करने की अपील करते हुए कहा कि अगले 2 साल तक ऐसा मरहला आएगा कि अफ़गानिस्तान की आवाम को इलाज के खातिर दूसरे कंट्रीज़ यानी फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत ना पड़े। म्यांमार की फ़ौज की जानिब से सारे मुल्क में शहरियों को मुनज़्ज़म अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। रिहाई पाने वाले अफराद ने न्यूज़ एजेंसी AP को बताया कि फ़ौज ने खुफिया डिटेंशन सेंटर्स कायम कर रखे हैं और उनमें 9000 से ज़ायद अफराद कैद हैं। पुलिस और फ़ौज हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 1218 अफराद को हलाक कर चुकी है। उनमें 131 अफराद भी शामिल हैं जो तशद्दुद से हलाक हुए हैं। इसी साल 1 फरवरी को फ़ौज ने म्यांमार में जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। चीन के सेंट्रल सूबे में सोने के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए। अंदाजे के मुताबिक ये सोना करीब 31 टन तक हो सकता है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के बड़े ज़खायर चीन के वस्ती सूबे हैनान की टोंगबाई काउंटी में दरियाफ्त हुए हैं। अर्जियात व मादनियात से वाबस्ता हुक्काम ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर सोने का तखमीना 31.55 टन लगाया गया है, ताहम ये तखमीना अंदाजे से कहीं ज़्यादा हो सकता है। सऊदी अरब की जिद्दा यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक जिद्दा यूनिवर्सिटी की जानिब से नए ड्रेस कोड में टाइट्स, शॉर्ट,
ट्राउजर और फटी हुई जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की जानिब से जारी एक सर्कुलर में स्टूडेंट्स को मुनासिब लिबास पहनने की हिदायत दी गई है। यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि इंतजामिया ने आला क़यादत की जानिब से मिलने वाली हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए यह हुक्म जारी किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को मुनासिब लिबास पहनने को कहा गया है ताकि वो सऊदी सकाफत की खिलाफ वर्जी ना करें। इंतजामिया ने कैंपस में टाइट्स, शॉर्ट्स, तंग पतलून और फटी हुई जीन्स पहनने पर वार्निंग जारी करते हुए कहा कि ये लिबास नामुनासिब हैं जो कैंपस के रूल्स के खिलाफ वर्जी है। वर्ल्ड न्यूज़ में ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। बात करते हैं त्रिपुरा में होने वाले मुसलमानों पर हमले की। आसाम, मेघालय के बाद अब त्रिपुरा में हिंदुत्ववादियों ने अक़लियतों के खिलाफ नफरत फैलाते हुए उन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर की 25 तारीख से आज तक त्रिपुरा में मुसलमानों की मसाजिद समेत उनकी प्रॉपर्टी और घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ताहम हमेशा की तरह पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए तशद्दुद की मजम्मत में कई दिनों से त्रिपुरा में मुजाहरे और रैलियां जारी थी, लेकिन इन रैलियों में शिद्दत पैदा करते हुए ये रैलियां रियासत त्रिपुरा के मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद हो गए। VHP और RSS की जानिब से मुबैना तौर पर निकाली गई रैलियों में जहां पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज़ नारों वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे हालात और कशीदा हो सकते हैं। फिलहाल इन वीडियोस की तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये त्रिपुरा के ही हैं या कहीं और के, लेकिन इन वीडियोस में रैली के दौरान जो तौहीन आमेज़ नारे इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में लगाए जा रहे हैं वो इतने गंदे और भद्दे हैं कि उन्हें यहाँ दिखाया और सुनाया भी नहीं जा सकता। इसी दौरान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO और जमात इस्लामी हिंद के कायदीन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया कि नॉर्थ ईस्ट रियासत त्रिपुरा के फ़िरका वाराना वाक़यात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत हिंद और त्रिपुरा हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द त्रिपुरा के हालात पर काबू पाया जाए, रियासत के मुसलमानों की जान व माल की हिफाजत की जाए और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस कौम दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब खबर है कि त्रिपुरा में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में कई मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई और उन पर ज़बरदस्ती VHP के झंडे लहराए गए। इसी तरह अनाकोटी ज़िले के पाल बाज़ार मस्जिद, गोमती ज़िले की डोगरा मस्जिद और विशालगढ़ में निरोला टीला मस्जिद को आग लगा दी गई। मुसलमानों के मकानात पर पथराव, चुन चुन कर निशाना बनाने और उनके मकानात व कारोबारी इदारों में शदीद तोड़ फोड़ की इत्तलात भी हैं। ऐसे में न्यूज़ एजेंसी ANI ने त्रिपुरा पुलिस IGP लॉ एंड ऑर्डर सौरभ त्रिपाठी का बयान ट्वीट किया है, जिसमें किसी भी तरह के वायलेंस की खबर से इनकार किया गया है। IGP सौरभ त्रिपाठी ने कहा है कि कोई मस्जिद पानी सागर इलाके में नजर आतिश नहीं की गई। इतना ही नहीं, पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी वार्निंग दी गई है। इसी तरह त्रिपुरा को लेकर सोशल मीडिया पर एक खातून पुलिस एहलकार का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मसाजिद की हिफाजत करते मुसलमानों के एक ग्रुप से ये तो कहती हैं कि यहाँ जमा ना हो, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की एक जगह इतनी बड़ी तादाद में जमा होने से हालात बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो की फिलहाल हम तस्दीक नहीं करते कि मौजूदा हालात का ही ये वीडियो है। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है।
पूरे एरिया में। आप कोई देखो, हम लोग अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूँ? ये तो आप लोगों की गलती है। मेरी गलती है, मैं कराती हूँ भर्ती। कहाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किस चीज की परमिशन? आप लोग ये RSS का रोज क्यों देते हैं धर्मनगर में? कितना एक दिन आप पानी सागर की बात कर रहे हो? पानी सागर में वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जिसने जो किया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अपना मिलेगा। उसकी वजह से आप लोग चुराईबारी को, फुलबारी को कोई विश्वास है क्या मेरे पास? हम आपको एक मस्जिद ने कितना मस्जिद मांग किया 15 दिन से, बोलिए आप। धर्मनगर में कहाँ चल गया? धर्मनगर में उस दिन घर पे हम लोग आज मांग दिया, आज क्या हो गया? 4-5 लोगों को बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो पुलिस के बारे में सोचो, कहाँ से इतनी फोर्स लेकर आऊँ? याकूब नगर, बागबासा, यहाँ वहाँ हर जगह। मेरी बात सुनो, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने घर जाओ। कोई बात होती है हम लोगों को बताओ, हम लोग पूरी रात घूम ही रहे हैं। ये मस्जिद का लाइबिलिटी कौन लेगा? मैं यहाँ पे खाली मस्जिद ना तो बड़ी करो तो बंदा नहीं तोड़ेंगे। मैं पुलिस फोर्स लेके जा रही हूँ, ऐसा कोई नहीं कर। चलो इसे मैडम फोर्स दिवा, हमरा बड़ी चीज शांति अपने अपने घर जाओ। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए तशद्दुद के वाक़यात पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां भी बीजेपी अक्सरियत में है वहां लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो जाता है। आसाम और मिजोरम के बाद अब त्रिपुरा नफरत और तशद्दुद की आग में जल रहा है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की आवाम की सिक्योरिटी में नाकाम हो गई है। कांग्रेस ने त्रिपुरा में मसाजिद और मुसलमानों के घरों पर हमलों की मजम्मत भी की और त्रिपुरा हुकूमत से इन वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने त्रिपुरा तशद्दुद वाक़े पर बीजेपी और PM मोदी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने इन पुरतशद्दुद वाक़यात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। त्रिपुरा के मुसलमानों को बचाने का उन्होंने मुतालबा किया कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाज़ मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी? कहां गए अमित शाह? कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए। ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं। आप अगर 1 मिनट को उनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस है सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के पारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है, और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी, कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है।
महाराष्ट्र MIM के सीनियर लीडर और साबिक़ MLA वारिस पठान ने भी त्रिपुरा वाक़े की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ है, उनके घर, दुकानें और मसाजिद भी जला दी गई हैं। वारिस पठान ने आगे लिखा कि त्रिपुरा के टारगेट अटैक पर PM मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। इस ट्वीट में वारिस पठान ने #SaveTripuraMuslim यूज़ किया है। यूपी में बीजेपी के राज में बीजेपी के ही लीडर और सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था। अभी इस वाक़े की आग ठंडी नहीं पड़ी कि एक और बीजेपी हुकूमत वाली रियासत हरियाणा में खातून किसानों को ट्रक से कुचल दिया गया है। राय के मुताबिक मोदी सरकार के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसान टिकरी बॉर्डर के पास एहतजाज कर रहे थे और इसी जगह ख़वातीन किसान भी एहतजाज में शामिल थे। ऐसे में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने खातून किसानों को कुचल दिया। इस वाक़े में 3 बुजुर्ग ख़वातीन की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर ख़वातीन की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई गई है। ट्रक ने इस बुरी तरह खातून किसानों को कुचल दिया कि मौके पर ही 2 बुजुर्ग ख़वातीन ने दम तोड़ दिया था। महलूक एहतजाजी ख़वातीन किसान पंजाब के मानसा ज़िले की बताई गई हैं। हादसे के फौरी बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस वाक़े के बाद किसानों ने पुलिस को महलूक ख़वातीन किसानों की नाशों का पोस्टमार्टम कराने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। किसानों ने इस वाक़े के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा भी जाहिर किया है। हमने जब सोते उठे वहाँ ऊपर पुल से नीचे देखा 2 बीबी पुकार रही हैं मदद के लिए। एक बंदा था उनके साथ। जब मैं ऊपर से थल्ले पर आया तब देखा भी 2 की मौत हो चुकी है, 2 तड़फ रही। तो मैं फिर ऊपर जाके साढ़े बंदे बुला के लेके आया। इस जाना सीगा वापस मानसा जिले वापस जा रही थी। 6-7 बुढ़ियाँ सीगियाँ, वो ट्रक वाले ने फुटपाथ से बैठिया थी। उन्होंने लिया ऊपर ट्रक झाड़ दिया। 2 तो यहाँ मर गई, एक अस्पताल में जाके मर गई, 2 ठीक ने। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। आलमी इदारे सेहत यानी WHO का बड़ा ऐलान, कहा अभी ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना, वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर, अगली नस्ल की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च का भी किया मुतालबा। ईरान में गैस स्टेशनों पर हुआ बड़ा साइबर अटैक, ईंधन की फरोख्त हुई बुरी तरह मुतासिर, पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को किया गया चैलेंज। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर फॉर्मर सऊदी सिक्योरिटी एहलकार के इल्जामात का सिलसिला जारी। अब कहा मुझे कत्ल करने के लिए बिन सलमान ने भेजे कनाडा में एक कातिल की टीम। बीजेपी के राज में मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला जारी। त्रिपुरा में हिंदुत्ववादियों ने उड़ाई कानून की धज्जियां, मसाजिद को लगाया आग, मुसलमानों की इमलाक को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने बताया फेक न्यूज, तो वहीं एक तरफा दिखाई दिया मेन स्ट्रीम मीडिया। त्रिपुरा वाकयात पर कांग्रेस ने किया ट्वीट, लिखा जहां भी बीजेपी अक्सरियत में है वहां तबाह हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर, शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का किया मुतालबा। यूपी के बाद एक और बीजेपी रियासत हरियाणा में किसानों को ट्रक से कुचल दिया गया। 3 बुजुर्ग खातून किसानों की हुई मौत, किसानों ने वाक़े को बताया गहरी साजिश। वर्ल्ड न्यूज़ में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।